नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 45 वर्ष के आसपास के व्यक्ति का हाथ है जो कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेंटल वर्क भी कर लेते हैं और मेहनत का कार्य भी ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अब वो देखेंगे इनकी सभी फिंगर को। सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर की लंबाई से कम है। जब भी इस तरह से कम लंबाई हो जाती है तो ऐसे लोग, एक तो इनका व्यक्तित्व खुलकर सामने नहीं आ पाता, अपनी मन की बात कहने में हिचकते भी हैं किसी से ऐसे लोग, लेकिन मन के बहुत अच्छे और सच्चे होते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। सूर्य फिंगर को भी अगर देखेंगे तो इसकी लंबाई अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। ये दो फिंगर जब एक जैसी हो जाती है, या ऐसा कहें कि करीब करीब एक जैसी हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में ऐसा अवश्य होता है कि बहुत बुरे दिन या बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता है। अब वहीं अगर इनकी शनि फिंगर को देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, लेकिन निचला पोर थोड़ा कमज़ोर सा लगता है। तो इस निचले पोर पर यहाँ पर अगर ये एक सोने का लोहे का अगर रिंग पहन लेंगे, साधारण तौर पर बहुत ही सस्ता मिलता है, तो लोहे का रिंग इनके इस फिंगर पर इनको अच्छे बेनिफिट देगा। और मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो पहन रखे हैं ये शायद तांबे का है, और ये हो सकता है गोल्ड का हो या पीतल का नज़र आ रहा है। तो इस दोनों को उतार दीजिए, और मैं अब जो बता रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुने कि इनको ये वाली फिंगर है, इस फिंगर पर पहन ले ये तांबे का। इनकी याददाश्त के लिए मैं लिख भी देता हूँ। इस फिंगर में इनको पहनना है तांबे का रिंग। सूर्य के फिंगर है, तांबे का रिंग अगर पहनते हैं तो इससे इनकी लाइफ में अच्छा बेनिफिट होगा। ये तांबे का उतार के भी आप इसमें पहन सकते हैं, तांबे का ही है ये। और इस फिंगर पर आप बेहतर होगा ना पहने, क्योंकि ये जो गुरु फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, इस पर सोने का रिंग ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर पहन सके तो सोने का पहने, अन्यथा इस फिंगर पर ना पहने आप कोई रिंग, इस पर तांबे का ही पहने। और इस फिंगर पर, शनि फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहन लेंगे तो आपके लाइफ में सकारात्मकता अवश्य ही आएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनकी देखते हैं गुरु फिंगर को। गुरु फिंगर इनकी लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अधिक तो नहीं रहती, लेकिन धार्मिक अवश्य होते हैं ऐसे लोग। और लाइफ पार्टनर से इनके मनमुटाव भी होते हैं। रुपया पैसा रोक के रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी इस तरह से ये गैप आती है। और सभी फिंगरों पर इनके गैप बन रही है, तो रुपया पैसा आता है, किसी न किसी जरिए से निकल जाता है। और जब इस तरह से गैप हो जाएगी तो मैंने बताया कि अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। और जब ऐसी गैप हो जाती है तो माता पिता से, भाई बहनों से दूरी या वैचारिक मतभेद, और लाइफ पार्टनर से भी ऐसे लोगों के मनमुटाव अवश्य ही होते रहते हैं। इनकी फिंगर पर खड़ी लाइनें हैं जो अच्छा माना जाता है इसको हस्तरेखा विज्ञान में। एनर्जी टावर का काम करती हैं इस तरह से ये लाइनें। तो खड़ी लाइन की अधिकता है तो कह सकते हैं आत्मविश्वास, मेहनत, हिम्मत, साहस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों के जीवन में जब इस तरह से खड़ी लाइनें हो जाती हैं। तो अच्छी खासी संख्या में खड़ी लाइनें हैं, प्रभाव इनके अच्छे ही होते हैं। लेकिन सूर्य फिंगर पर यह जो खड़ी लाइन, आड़ी लाइन आई है, यह नकारात्मकता देती है। मानसिक पर ऊपर है ये, तो मन में कभी कभी नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं, और सूर्य से संबंधित रोगों का सामना भी कभी कभी करना पड़ जाता है, ऐसा कह सकते हैं। या दिमाग में कोई परेशानी, मन पर कोई बोझ, इस तरह के साधारण विकारों को भी इस आड़ी लाइन से जोड़कर देखा जाता है। कभी कभी ये विकार बहुत ज़्यादा
बढ़ भी जाते हैं। ऐसी कोई चिंता करने जैसी कोई बात लेकिन नहीं है। अब वो देखेंगे इनका अंगूठा, अंगूठे की लंबाई अच्छी है और एक बुद्धा आई की आकृति भी इनके हाथ में बन रही है। ये बुद्धा आई की आकृति 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होती है और ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो जाता है। छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की और ये बुद्धाई इनको लाइफ में अच्छा बेनिफिट कराती हुई उनको दिखती है। इसका एक कारण एक ये भी है कि एक अच्छा खासा ऑप्शन इसके इनके हाथ से ये निकल रहा है जो लाइफ लाइन से निकल रहा है, तो इनकी जॉब, कैरियर या रोजी रोजगार में कोई सकारात्मक बदलाव आने का संकेत ये ऑफशूट भी दे रहा है। तो इनके अंगूठे के बारे में अगर और देखेंगे तो इच्छा शक्ति मजबूत होती है। ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होती है, मेहनती नेचर के होते हैं ऐसे लोग और लाइफ में कई बार इनको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, बावजूद इसके कंप्रोमाइज़ करके परिस्थितियों से तालमेल बैठाकर ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी बात समझा पाते हैं लोगों को, कभी नहीं भी समझा पाते हैं। बात समझने समझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो मनमुटाव, वैचारिक मतभेद लाइफ पार्टनर से अवश्य ही इनके होते रहते हैं। संतान सुख साधारण तौर पे होता है ऐसे लोगों के जीवन में, पुत्र हो पुत्री हो, लेकिन संतान सुख ऐसे लोगों की लाइफ में भरपूर होता है। यह भाग बाहर निकल जाता है तो चतुर चालाक भी हो जाते हैं। अपने हितों की रक्षा करना अच्छी तरह से ऐसे लोगों को आता है। अब देखेंगे इनके सभी माउंटों को। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का उभार बाहर की तरफ ढलान पर है और ये जो आड़ी लाइन इस तरह से चल रही है, इसे विवाह रेखा ही है ये। तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, तनातनी के संकेत इस तरह की लाइन से मिलते हैं। कोई खड़ी लाइनें स्पष्ट रूप से नहीं चल रही है तो धन से संबंधित समस्या का सामना इनको फिलहाल अवश्य ही करना पड़ रहा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो इनका सूर्य पर्वत और बुध पर्वत एक दूसरे में मिले जुले हुए से लगते हैं, जो अच्छा संकेत नहीं है। जब भी कोई पर्वत एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। साधारण तौर पर किए कराए पर पानी फेरने वाली जैसी परिस्थिति बनती है। इस तरह की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है। किसी का कितना भी भला कर ले ऐसे लोग, बदले में कोई एहसान नहीं मानता है। यह बात इनके लाइफ में सामने अवश्य ही आती है। मिडिल एज के बाद भी वह उचित यश, धन, मान सम्मान मिलने में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को अवश्य ही करना पड़ता है। एक ही जो रेखा इस तरह से निकल रही है, निम्न मंगल से निकलकर सूर्य माउंट तक आ रही है रेखा, यह इस बात का संकेत दे रही है कि मंगल से संबंधित कोई कार्य करके इन्होंने उसमें अपना नाम कमाया, उस काम की वजह से इनको पहचान मिली, नाम मिला, यश मिला। अब मंगल से संबंधित कार्य अगर बात करें तो जैसे मशीनरी का कोई काम होता है या धातु से संबंधित कोई काम होता है, तो इन्होंने बताया भी कि जो ये होते हैं मशीनरी से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनका जो कारखाना होता है, उसमें कोई प्राइवेट जॉब ये लंबे समय तक कर चुके हैं। तो ये रेखा उसी को दिखा रही है, अच्छी बात है। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत इनका दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं साधारण शनि पर्वत है, लेकिन इस पर यह क्रॉस की आकृति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि पर्वत पर यह चोट चपेट की संभावना को बताती है, मन में नकारात्मक विचार को भी बताती है। और ये इनका जो धन वाला पर्व है, इसे धन का पर्व कहा जाता है, निम्न पर्व को। इसमें मैंने इन्हें लोहे का रिंग पहनने की सलाह दी है। तो काफ़ी हद तक समस्या से बचाव अवश्य ही होगा इनका, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चोट चपेट ऐसे लोगों की लाइफ में ज़्यादा होती है जब भी शनि माउंट पर इस तरह से क्रॉस की परिस्थिति बन जाती है। लेकिन
रुपए पैसे के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये जो लाइन चल रही है इनको अच्छा कह सकते हैं। या इस तरह से ये लाइन चल रही है, ये ट्रायंगल भी बन गया यहाँ पर। तो धन के लिहाज से मिडिल एज के बाद अच्छा रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में हो जाता है। गुरु माउंट की बात करेंगे तो गुरु माउंट बहुत अधिक सकारात्मक रेखाएं इस माउंट पर नहीं दिख रही है। यह रेखा भी नकारात्मक कह सकते हैं, लहराती हुई से चल रही है। उचित तरक्की नहीं मिल पाती है ऐसे लोगों को समय रहते। ये रेखा इस तरह से चल रही है जो उम्र के अंतिम दिनों में तरक्की को बताती है, या ऐसा कह सकते हैं 60+ की एज के बाद में तरक्की का संकेत कह सकते हैं इसे। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल पर्वत। निम्न मंगल पर्वत ठीक ठाक है, बहुत अधिक उभार या दबाव नहीं कह सकते। मन के अच्छे होते हैं ऐसे लोग, आत्मविश्वास भी होता है जब इस तरह से बाहरी मंगल पर्वत ऐसा हो जाता है। लेकिन ये जो लाइनें चल रही हैं, इन लाइनों को लड़ाई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से जोड़कर भी देखा जाता है। कभी न कभी ऐसे व्यक्ति को जीवन में सामना अवश्य करना पड़ता है। तो 40+ की एज है इनकी, परिस्थितियाँ हो सकता है कहीं आई भी हो ऐसी लड़ाई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी की, लेकिन बहुत अधिक गंभीर मामले ऐसी परिस्थिति इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ती। तो बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता इनको नहीं है। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत कहीं न कहीं कमज़ोर लगता है इनका। रेखाओं की अगर बात करेंगे तो सुख सुविधाएँ एकत्रित करने में तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों को। बहुत अधिक शार्पनेस नहीं है इन रेखाओं में। लाइफ के साथ इन्वेस्टमेंट का ज्ञान भी अवश्य हो जाता है ऐसे लोगों को। और यह जो रेखा अधिकता की संख्या में चल रही है इस तरह से लाइफ लाइन को टच करती हुई भी लगती है। इन रेखाओं को कह सकते हैं कि राहु रेखा है ये, जो लाइफ में तन मन धन का कष्ट अवश्य ही देती है। अब ये जो स्क्वायर साइन नुमा आकृति सी बनती हुई लगती है, ऐसे लोगों के पास में खुद की जगह होती अवश्य है। अब वह किसी भी रूप में हो, पुश्तैनी जायदाद के रूप में हो, स्वयं के बलबूते पर ली हुई हो, लेकिन ऐसे लोगों के पास में होता अवश्य है। कोई ज़मीन प्लाट मकान दुकान ऐसे सहयोग लाइफ में अवश्य ही बनते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। अब चंद्र माउंट को अगर देखेंगे तो सपाट चंद्र माउंट है। कोई लंबी दूरी की यात्रा नहीं, कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक स्थिर मन, बहुत ज़्यादा चलायमान मन इनका नहीं है। एक रेखा इस तरह से ये चल रही है, शुक्र माउंट से निकलकर निम्न चंद्र पर जाती हुई ये रेखा लहराती हुई जब चलती है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। यह कभी कभी गलत संगति से, चरित्र में दोष या नशों से संबंधित दिक्कतों का सामना फिर ऐसे लोगों को लाइफ में करना पड़ता है। किसी न किसी गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। नशा शराब का हो सकता है, कोई नशीले पदार्थों का हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ में यह परिस्थिति अवश्य बनती है जब ये लाइन आ जाती है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा इनकी गुरु पर्वत पर कह सकते हैं जा रही है। और यह जो स्थिति बनी, मैंने पहले ही बताया कि धन के लिहाज से अच्छी मानी जा सकती है यह परिस्थिति। मन में प्रेम भावना भी ऐसे लोगों के अवश्य ही होती है, लेकिन इनके हृदय रेखा पर दबाव भी साफ दिख पड़ता है। नज़दीकी संबंधों में आहत होने की रेखाएं भी इनके हाथ में इस तरह से हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा बहुत आकर्षण भी ऐसे लोगों को अवश्य होता है लाइफ पार्टनर के अलावा। अब देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा को।
मस्तिष्क रेखा जब भी इस तरह से अलग होकर चलती है तो ऐसे लोगों के स्वभाव में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। ये दो परिस्थितियाँ जो बन रही है इनके हाथ में, तो बहुत अधिक संभावना दिख पड़ती है मुझे कि अवश्य इनके जीवन में, इनके कुंडली में मंगल दोष भी होगा। इन्होंने जानकारी दी कि इनकी पुत्री है, 3 पुत्र नहीं है। तो इस तरह के लक्षण भी, मांगलिक दोष जब किसी के जीवन में होता है तो संतान सुख में बाधा होती है। और ऐसा मेरा अनुभव है कि जो मांगलिक होते हैं, अगर उनका लाइफ ठीक ठाक सा चल रहा है तो कई बार ये भी एक दोष मान सकते हैं कि पुत्र न होना, पुत्रियों का ही होना, यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है देखा जाए तो। नहीं तो जब व्यक्ति मांगलिक होता है तो बहुत कलह का सामना करना पड़ता है उसको, जीवन साथी से बहुत अधिक टकराव और रोजी रोजगार में बहुत तरह की समस्याएं। और कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने कि जो मांगलिक होते हैं उनकी उम्र लाइफ पार्टनर से कम हो जाती है या लाइफ पार्टनर की उम्र कम हो जाती है। ऐसे कई तरह की सही गलत बातें समाज में प्रचलित है, लेकिन अब इन्हें चिंता करने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो इनका वो समय था वो अभी फ़िलहाल निकल चुका है। अच्छा खासा वैवाहिक जीवन जी चुके हैं ये, संतान भी है, पुत्र हो पुत्री हो, आज के युग में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निश्चित तौर पर मांगलिक दोष इनके कुंडली में भी अवश्य ही होगा। और उससे बढ़कर कालसर्प दोष भी कभी कभी हो जाता है। जब ये लाइनें इस तरह से चलने लगती हैं तो कालसर्प दोष की संभावना भी मुझको इनके हाथ में लगती है। तो अगर ये करवा सकते हैं अपनी कुंडली का आकलन तो किसी ब्राह्मण से अवश्य कराएं, तो इसका उचित समाधान किसी भी उम्र पर संभव है। कालसर्प दोष जो होता है यह जब तक व्यक्ति की उम्र होती है तब तक कभी भी इसका निवारण किया जा सकता है, अन्यथा लाइफ में सब तकलीफ़ें चलती रहती हैं। व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है और यह कर भी रहे हैं संघर्ष, काफ़ी संघर्ष किया है इन्होंने अपनी लाइफ में। जो इनकी तीनों लाइन से दिखाई पड़ता है, माइंड लाइन हो, हार्ट लाइन हो या लाइफ लाइन हो। तो अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन को अगर देखते हैं तो लाइफ लाइन में संघर्ष ही संघर्ष दिख पड़ता है। जिस उम्र पर अभी फ़िलहाल है ये 40+ की एज है इनकी, तो ये देखा और देखेंगे तो उम्र तो अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ती है इनकी, नो डाउट 70 साल से ज़्यादा की उम्र इनकी है। लेकिन ये जो रेखा डार्क होकर इस तरह से चल रही है, रस्सीनुमा आकृति बनकर फैलकर, यह संघर्ष को ही बताती है। और यह संघर्ष अगर की बात अगर करेंगे तो देखिए यह किसी न किसी संघर्ष से ही जूझते रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो 40 साल से थोड़ी सी कम उम्र, करीब 37 साल 38 साल भी कह सकते हैं, काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने हर तरीके का। और इन्होंने जानकारी दी कि इनके गले का ऑपरेशन भी हुआ है 2017 में। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये उसी टाइम पीरियड के आसपास अवश्य ही यह निगेटिविटी भी इनके लाइफ में आई होगी। और आगे भी अगर देखते हैं तो इनके एक और हाथ का पिक्चर है, वो ज़्यादा क्लियर है, उस पिक्चर पर चलते हैं। ये पिक्चर उस पिक्चर से ज़्यादा क्लियर है। तो देखिए इनकी लाइफ लाइन की बात हो रही थी। तो लाइफ लाइन जब इतनी ज़्यादा डार्क होकर चलने लगती है तो यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का संकेत होती है। अब देखिए ये अगर इसे यौं भी माने या रस्सीनुमा माने लाइफ लाइन, कुल मिलाकर यह नकारात्मकता का ही संकेत दे रही है। और यह नकारात्मकता इनके मस्तिष्क रेखा पर भी इस तरह की दिखाई पड़ रही है। जब तीनों लाइन पर एक साथ नकारात्मकता नज़र आती है तो इसके परिणाम भी थोड़े गंभीर किस्म के हो जाते हैं। अब गले का ऑपरेशन हुआ है इनके,
निश्चित तौर पर यह एक बड़ी समस्या मानी जा सकती है। तो देखिए ये जो दिख रही है परेशानी इनकी लाइफ लाइन में, माइंड लाइन में यौनुमा आकृति और हार्ट लाइन में यौनुमा आकृति, तो अब इसे यही मान सकते हैं कि तीनों लाइन पर एक साथ जब निगेटिविटी आती है तो उसके परिणाम जीवन में अवश्य ही सामने आते हैं। वो नकारात्मक है अगर परिस्थिति चिन्ह रेखा तो नकारात्मक, सकारात्मक है तो सकारात्मक परिणाम उसके जीवन में देखने को अवश्य ही मिलते हैं। अब ये जो दाग धब्बे नुमा दिख रहे हैं, यह हो सकता है इनका हाथ क्लियर नहीं था उसकी वजह से दिख रहे हों, लेकिन अगर ये स्पष्ट रूप से स्थायी है तो इनके परिणाम भी जीवन में अच्छे नहीं होते, नकारात्मक ही माने जाते हैं। अब इनके जीवन में अगर संघर्ष की बात करते हैं तो देखिए ये संजीवनी रेखा भी इनके हाथ में एक थी, लेकिन बहुत अधिक स्पष्टता उसमें नहीं है, लहराकर टूटती हुई रेखा है ये। तो ये रेखा अगर कहीं बहुत अच्छी हुई होती तो कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति उस परिस्थिति के प्रभाव से सकुशल निकल जाता है, लेकिन लाइन जब इस तरह से लहरा कर चल रही है तो यह मुसीबतों को उस हद तक नहीं रोक पाती, इसके परिणामों में थोड़ी कमी आ जाती है। और इनकी आगे की एज की भी अगर बात करते हैं तो ये जो इस तरह से रेखा ऊपर की ओर चल रही है इनको अच्छा माना जा सकता है। ये रेखा तरक्की कराती है और इस लाइन का भी अच्छा खासा योगदान इनके लाइफ में आगे रहने वाला है। मन में साहस है इनके अवश्य ही, ये माइंड लाइन से ऊपर निकलती हुई ब्रांच इस ओर संकेत दे रही है। ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो मुसीबतों भरा समय था वह काफ़ी हद तक निकल चुका है। आगे भी निश्चित रूप से कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन वह उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं होंगी। इनके खान पान या नसों से संबंधित समस्या के वजह से एक ये मुझको यहाँ पर थोड़ा डाउट लगता है। और इस एज को अगर मैं काउंट करता हूँ तो यह एज 50 के बाद की एज रहने वाली है। 50 और 55 के समथिंग के आसपास की एक नकारात्मकता दिखाई पड़ती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना इनको करना पड़ेगा। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में भी परिस्थितियाँ करीब करीब वही बनती हुई लगती हैं। ये फिंगरों में जो गैप है, रुपया पैसा ना रोक पाना, मन मर्जी का मालिक होना, माता पिता भाई बहनों से वैचारिक मतभेद, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, अंगूठे पर यव का साइन, संतान सुख अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये जो आउटपुट निकल रहा है सकारात्मक वाला, संघर्ष के साथ में इनको जीवन में लाभ की संभावना को यह बताता है। रेखा टूट टूट कर चल रही है तो संघर्ष रहेगा निश्चित रूप से, लेकिन पहुंच भी रही है भाग्य पर्वत तक, शनि पर्वत तक, तो इसके परिणाम भी अच्छे रहेंगे। ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ भी मिलता है जब केतु माउंट पर इस तरह से फिश का साइन बन जाता है। इनके दोनों हाथ में इस तरह का साइन बन रहा है और यह लाभ इनको अक्सर ऐसा देखा गया है कि मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही मिलता है। तो अच्छे परिणाम इनके जीवन में इस फिश के साइन के रहेंगे। वैचारिक मतभेद पत्नी से उस हाथ में भी थे, इस हाथ में भी साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है ऐसे लोगों में, जीवन साथी के अलावा भी दोनों हाथों से ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है।
मंगल पर्वत पर आड़ी रेखाएँ उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। बहुत अधिक गंभीर परिणाम इसके कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इस हाथ में भी उसी तरह से रेखा है, निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक जा रही है। मतलब मंगल से संबंधित किसी कार्य से आजीविका का जुड़ाव इस तरह की लाइन से देखने को अवश्य ही मिलता है। यह रेखा जब आ जाती है तो अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं, जान पहचान अवश्य ही होती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।